अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं। सो आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ अपना एक न्यू व्लॉग, अपने दिन की एक रूटीन, और आई बिलीव कि आप सब लोग इसे एंजॉय करेंगे। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी एफसी यूनिवर्सिटी के कुछ क्लिप्स भी शेयर करूँगी, लाहौर की बारिश की सूरत हाल भी शेयर करूँगी, और साथ में ही हमारी फैमिली रिलेटिव की एक वेडिंग इवेंट था, वहाँ हम गए थे, उसे भी शेयर करूँगी। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रैवलिंग के साथ। सो मैं इसी तरीके से सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जा रही थी, और आप देख सकते हैं बारिश के क्या हालात हैं लाहौर में, क्योंकि मानसून का सीज़न है तो बस हर तरफ बारिश ही बारिश थी। लेकिन आप यकीन करें मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो अच्छा भी लग रहा था लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा था, स्पेशली जब आप ड्राइविंग कर रहे हों इस तरह के मौसम के अंदर ना, तो एक डर हमेशा से जहन में रहता है कि कहीं आप कहीं पे स्टक ना हो जाओ ट्रैफिक के अंदर। और क्योंकि बारिश का पानी बहुत जगहों पे खड़ा होता है, तो ये भी डर होता है कि जी गाड़ी ना रुक जाए कहीं जाके, बिकॉज़ यू नेवर नो कि कहाँ पर कितनी गहराई में पानी खड़ा है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जी यहाँ पे वाबडा टाउन के करीब जो है कुछ ट्रक्स वगैरह भी खड़े थे, और ये लोग बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ पानी निकाल रहे थे। फिर जी फाइनली यूनिवर्सिटी पहुँच गई, और अभी आप देख सकते हैं एफसी यूनिवर्सिटी की ग्राउंड है, पानी से भरी हुई है। मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग गई हूँ और मुझे लग पता गया, एक तो इतनी ह्यूमिडिटी और दूसरा इतना चलना पड़ा। वैसे अगर हम एक बिल्डिंग से यानी एक ब्लॉक से दूसरी ब्लॉक जाते हैं तो बस इस ग्राउंड को हमें क्रॉस करना होता है, और अब मैं क्रॉस नहीं कर सकती थी क्योंकि इतना पानी था, तो मेरी अच्छी खासी जो है ना यहाँ पे वॉक हो गई। अगर आपको कभी मौका मिले एफसी यूनिवर्सिटी आने का तो ज़रूर इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ का जो है ना लाइब्रेरी, यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पेशली यहाँ का जो स्टूडेंट सर्विस सेंटर है बहुत बहुत अच्छा है। कैंपस सेंटर की ये बिल्डिंग है जहाँ पर मैं खड़ी थी, ये सेकंड फ्लोर है। यहाँ पर ऑरिक भी है, यहाँ पे हमारा जो बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है वो भी है, और मेनली जो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स बड़े ज़रूरी होते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। अच्छा जी, मैंने सोचा कि मैं आपके साथ जो है वो कुछ क्लिप्स शेयर करूं अपने स्टूडेंट कैंपस सेंटर के। ये आप देख सकते हैं ये एक पूरी बिल्डिंग है जो कि डेडिकेट की गई है स्टूडेंट्स को, ताकि गर्मी में उनको बाहर जो है ना वेट ना करना पड़े। अगर क्लासेस नहीं हो रही वो इजीली यहाँ पर बैठ के अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स डिस्कशन कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी आजकल के ज़माने में हम सब टीचर्स ना बड़ा एम्फसाइज़ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करें, खुद से सोचें। तो ऐसी जगह बहुत बेनिफिशियल होती हैं। वहाँ पर जी ये पेंटिंग है जो कि आई बिलीव कि वहाँ के स्टूडेंट्स ने ही बनाई हुई हैं बड़ी मेहनत से। ये ग्राउंड है जिसकी पेंटिंग जो है वो बनाई गई है, और साथ में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आसमान है। मतलब शाम का जो टाइम है ना वो बड़ा अच्छे से दिखाया हुआ है, और मैं इस वक्त करीब से जूम करके देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वाकई स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, आगे एक और पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी आर्ट जो है ना वो वाकई में एक बड़ी खूबसूरत स्किल है, और ये है एक्चुअली हमारा स्टूडेंट कैंपस सेंटर। ये वो बिल्डिंग है जिसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। अभी आप बाहर से इसको देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगती है कि लिफ्ट तो है ही अंदर, आप बाहर से स्टेयर्स को यूज़ करके भी अपनी सेकेंड या फर्स्ट फ्लोर तक जा सकते हैं इजीली, और ये बहुत खूबसूरत आर्ट वर्क है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें ये कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो मिसिंग है, बट दिस इज़ द एक्चुअल बिल्डिंग। और जी उसके बाद ये कुछ और पेंटिंग्स हैं, और अभी आई बिलीव कि ये पूरी जो आर्ट वर्क है या आर्ट वॉल है ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं बहुत खूबसूरत थी, और सीनरीज़ को बड़ी खूबसूरती से इन्होंने जो है ना वो कैप्चर किया हुआ है स्टूडेंट्स ने। सो दिस इज़ द मेन लॉबी जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटर होते हैं। यहाँ खाना पीना अलाउड नहीं है, बस स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आपने डिस्कशन करनी है, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। और ये है जी मेन डोर जहाँ से स्टूडेंट्स नॉर्मली एंटर होते हैं। अगर उनके पास अपना यूनिवर्सिटी कार्ड है
तो जस्ट उसे डिस्प्ले करना होता है। और ये जी हमारा लोगो, आई लव FCCU, दिस इज़ फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी। और ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसका एक एक जो कॉर्नर है ना वो खूबसूरती से सजाया गया है। आपको यहाँ पर हिस्टोरिक टच भी मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर बहुत ही अपडेटेड न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे अभी यहाँ पर पिको ड्रॉप की सहूलत आ गई है कि आप प्लास्टिक बोतल्स या प्लास्टिक चीज़ों को ड्रॉप करें एंड अल्टीमेटली यू विल विन सम गुड थिंग्स इन रिटर्न। और इसके अलावा जी यहाँ की इन्वायरमेंट बहुत अच्छी है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप में से कभी कोई लाहौर आए तो FC यूनिवर्सिटी विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पर अगर आप विज़िट करेंगे, यहाँ की बिल्डिंग्स को देख के, यहाँ की इन्वायरमेंट को देख कर ही आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद जी हम लोग घर आ गए। घर आकर कुछ बाहर का खाने को दिल कर रहा था, पता नहीं बरसात में मानसून के सीज़न में दिल करता है कि बाहर की कुछ चटपटी चीज़ें खाई जाएं। तो पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया ब्रॉडवे से, और बस थोड़ा सा हल्का फुल्का खाने को दिल कर रहा था तो यही इंजॉय किया। और उसके बाद हमने रात को जाना था एक वेडिंग इवेंट के ऊपर, तो बस हम लोग फिर तैयार हो गए और हम लोग चल पड़े। ये डिफेंस रोड पर था और हमने सोचा कि चलो 30 मिनट्स की ड्राइव करके आसानी से पहुंच जाएंगे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू गूगल मैप। ये इजाद जो है ना, इसने बहुत हेल्प की है हम सबकी। आपको कहीं का भी रास्ता ना पता हो, बस गूगल मैप पे मैप ऑन करें और पहुंच जाएं। और मैं हर दफ़ा ना जाने से पहले मैप को ऑफलाइन डाउनलोड करती हूँ, फिर उसके बाद उसको ऑन करती हूँ एंड देन अल्टीमेटली हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँचते हैं। सो दिस वाज दी बॉल रूम हॉल, और यहाँ पर एक फैमिली का वेडिंग इवेंट था हमारा। और आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत हॉल था, हर तरफ गहमा गहमी रश। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा आप में से कितने लोग हैं जिनको इवेंट्स बहुत पसंद है। किसी टाइम पे मुझे इवेंट्स पे जाने का बहुत शौक़ था, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम शौक़ कम होता गया। अभी ज़रा इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मज़ा आता है कभी कभी कोई अच्छा इवेंट हो तो अटेंड करना चाहिए। और यहाँ पर इनकी जो स्टैटिक सेंस है ना इस हॉल की, बहुत अच्छी लगी मुझे। बड़ा खूबसूरती से एक एक चीज़ को सजाया हुआ था। ये फूल आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और अल्टीमेटली स्टेज तो बहुत ही खूबसूरती से उसको सजाया हुआ था। और फैमिली इवेंट हो तो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स से भी मिल लेते हैं एंड अल्टीमेटली आप अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर लेते हैं। सो दिस वॉज़ अ वलीमा इवेंट। और मैंने कोशिश तो यही की है कि जो कैमरा है वो मैं इस तरह से रखूं कि कोई प्राइवेसी किसी की ब्रीच ना हो, क्योंकि आई नो कि हर इंसान जो है वो व्लॉग में आना पसंद नहीं करता। सो आई मेक श्योर कि कैमरा इसी तरह से हो कि बस आप दूर से सबका व्यू देख लें, लेकिन क्लोजली जो है ना वो किसी का फेस रिवील नहीं किया मैंने। अच्छा, इस इवेंट में मुझे एक और बड़ी अच्छी चीज़ लगी है, ये आ गया जी खाना। चले खाने को देखते हैं। ये स्टार्टर था बेसिकली, दिस वाज लाइक प्रॉन्स और साथ में जो है वो फ्राइड विंग्स थे और साथ में ड्रिंक्स थी। और ये मैंने अपने कुछ क्लिप्स वगैरह बना लिए। मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन इवेंट्स के लिए हाँ पहन लेती हूँ। अच्छा, तो मुझे यहाँ इस इवेंट में सबसे अच्छी बात एक ये भी लगी कि फ़ीमेल्स का और मेल्स का जो सेक्शन था दैट वाज सेपरेट, यानी जो जेंट्स थे उनको स्टार्टिंग में ही सिटिंग अरेंजमेंट उनकी की हुई थी और उसके बाद जो है वो फ़ीमेल्स की सारी सिटिंग अरेंजमेंट थी। तो ये अच्छा था कि चलो एक प्राइवेसी मेंटेन की हुई थी। और आजकल बहुत कम ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप इस तरह की पार्टीशन देखते हैं, क्योंकि अभी तो सब कुछ ही मिक्स हो गया है, मेहंदी भी और बारात भी एंड वलीमा भी। बट दिस वाज द वलीमा इवेंट और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सेपरेट मैनेजमेंट की हुई थी। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छे क्लिप्स रिकॉर्ड करती हूँ। वैसे लाहौर जो है ना ये मशहूर है ज़िंदा दिली के लिए, एंड ट्रस्ट मी यहाँ पे रात के टाइम भी लोग सोते नहीं हैं, जागते रहते हैं। और आप यहाँ के रेस्टोरेंट्स को देख लें, सड़कों को देख लें, इवेंट्स देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। हम सबकी रूटीन भी इसी वजह से काफ़ी ख़राब है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो जागना ही पसंद करते हैं रात के टाइम। और ऐसा सुना है मैंने कि इस्लामाबाद में लोग जो है वो बड़ा पंचुअल हैं। सो ये आ गया जी खाना। खाने में आप देख सकते हैं देयर वाज मलाई बोटी, मटन कुन्ना, इसके अलावा रोस्ट था, पुलाव था, ये चाइनीज़ राइस और साथ में चाइनीज़ जो है ना वो चिकन, और ये ठंडी जी एसी की हवा भी थी यहाँ पे। उसके बाद नान थे, ये मेरा फेवरेट चिकन चाउमिन था, और इसके अलावा जी कीमा वाज आल्सो देयर। तो बहुत ही यमी मेन्यू था इनका और मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे नॉर्मली मैं बड़ी डाइट कॉन्शियस हूँ,
बड़ा सोच समझ के खाती हूँ, लेकिन इस तरह के इवेंट्स के अंदर फिर थोड़ी थोड़ी जो है ना वो आप अपनी डाइटिंग को भूल जाते हैं। सो खैर एक तरफ डाइटिंग करके खाना खा लिया, लेकिन फिर बाद में ख्याल आया कि जी एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। सो मीठे में यहाँ पर रस मलाई थी, साथ में लबे शीरी और गुलाब जामुन थे, और अल्टीमेटली थोड़ा थोड़ा मीठा भी कर लिया। सो बेसिकली हम लोग ज़्यादा वैसे खा नहीं सकते, टेस्ट ही करते हैं क्योंकि इतनी आदत भी नहीं होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इवेंट्स पे जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो डाइटिंग वाली पॉलिसी है वो ब्रीच हो ही जाती है। सो द स्वीट डिश वर वेरी 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 यम्मी, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बस मीठा नहीं खाना अमरीन, बट अल्टीमेटली खा लेती हूँ। और बहुत मुझे मज़े की लगी है रसमलाई। मैं सोच रही थी हम लोग जब घर में बनाते हैं तो ये अक्सर टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे ये लोग इतने ट्रेंड और इतने एक्सपर्ट होते हैं ना कि इनसे बड़ी अच्छी बनती है। और मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो मीठा खाया है। अदरवाइज़ शुगर को तो जितना ही अवॉइड किया जाए उतना अच्छा होता है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और फिर उसके बाद बस हम लोग जो है वो अपने घर के लिए हॉल से बाहर रवाना हो गए। ये हॉल की कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड की थी। बहुत खूबसूरत हॉल लगा मुझे। यहाँ की डेकोरेशन और यहाँ की पूरी इन्वायरमेंट ही बड़ी अच्छी थी, और जी मुझे बहुत मज़ा आया। और गर्मियों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग इवेंट्स रखते हैं, लेकिन रख लेने चाहिए, क्योंकि आप तो एयर कंडीशन हॉल्स आ गए हैं तो इसलिए पता भी नहीं चलता आपको, और तैयार होने में भी इतना मसला नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग आदी हो चुके हैं इस वेदर के। और वैसे भी इतनी गर्मी नहीं है जितनी दुबई में या मिडिल ईस्ट साइड पर होती है। सो दिस वाज द पार्किंग एरिया, और बस फिर उसके बाद ये कुछ वापसी के क्लिप्स हैं। सो इट वाज अ वंडरफुल इवेंट, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और आप सब भी बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और आप लोग किस तरह के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसी तरह के व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين